मैं आपको एक स्टेटमेंट अपने प्राइम मिनिस्टर की जो इस वक्त मौजूद हैं उनकी सुनाता हूं। लिखा है, वी आर वेटिंग ऑल हिंदूज टू बी परसुएटेड टू द एनलाइटन ट्रुथ ऑफ इस्लाम। हमारा हिंदू मजहब से न कोई झगड़ा है, न हमारा हिंदू मजहब पे कोई इजारादारी कायम करना चाहते हैं। यानी कि ये जो चंद मिनॉरिटी के हिंदू हैं उसको भी हमारा दिल करता है कि ये कन्वर्ट हो जाए और यहां 100% 100% सब मुसलमान हो जाए। 20-30% सिंध के अंदर हिंदू पॉपुलेशन मौजूद है और वो एक रिस्पेक्टेबल पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से हमारी सोसाइटी और रियासत में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब हमारे पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर एक और स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम हिंदुस्तान से 300 जंगें करने को भी तैयार हैं कश्मीर के नाम पे, क्योंकि हमें उनकी आजादी चाहिए। सर, ये 3 दफा जंग थोपी गई हम पे और हम जो है 300 दफा लड़ने के लिए तैयार हैं, तो हम पे जंग थोपी गई तीन दफा। सर, काकड़ हैज नो बेसिस इन फैक्ट और वहां जाके तकरीर कर दी है पाकिस्तानी कश्मीर में और कुछ लोगों ने ताड़ी मार दी है वहां पे। मीन्स नथिंग, इसे कहते हैं डिलूजनल। इंडिया ने हांगकांग की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को बीट करके दुनिया की 7वीं बड़ी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट बन चुकी है। क्या करेंगे ये लोग, क्या बनेगा इनका? किसको उठा के बना दिया प्राइम मिनिस्टर? एंड नाउ सी दैट चाय वाला क्या बना दिया इसने इंडिया को। ये बात जो आपके प्राइम मिनिस्टर ने कही, अगर यही बात इससे मिलती जुलती स्टेटमेंट अगर पीएम मोदी दे दें कि जी मैं तमाम मुसलमानों को दावत देता हूं कि वो हिंदू धर्म का जो एनलाइटन ट्रूथ। अपने प्राइम मिनिस्टर की जो इस वक्त मौजूद हैं उनकी सुनाता हूं। लिखा है, वी आर वेटिंग ऑल हिंदूज टू बी परसुएटेड टू द एनलाइटन ट्रुथ ऑफ इस्लाम एंड विल वेट फॉर ए मिलेनियम नो हरी। यानी हमारे यहां जो चंद हिंदू हैं, चंद लाखों में हैं बेचारे, चंद लाख हैं, उनको भी हमारा मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर जो है ये 75 इयर्स के बाद भी ये कह रहा है। उसकी प्रायोरिटी क्या है? उसकी प्रायोरिटी ये है कि अल्लाह करे ये जो हिंदू पाकिस्तान में हैं इनको इस्लाम की रोशनी जो है वो इन तक पहुंचे कि इस्लाम इतनी अजीम शान दीन और मजहब है और ये उसे इस्लाम को भी कबूल कर ले। यानी कि ये जो चंद मिनॉरिटी के हिंदू हैं उसको भी हमारा दिल करता है कि ये कन्वर्ट हो जाए और यहां 100% 100% सब मुसलमान हो जाए। और इंडिया के ऊपर हम दुख का इजहार करते हैं कि जब हिंदू जो है वो कहे, वो सिर्फ इतनी बात, वो कन्वर्शन भी नहीं कराता, वो सिर्फ ये कहे कि हिंदुस्तान मेरा है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान मुझसे है। और लिहाजा वो हमसे सिर्फ मुसलमानों से, इंडियन मुसलमानों से सिर्फ ये मुतालबा करे कि आप इस तहजीब को, इस धरती को, इस वतन को उसके पार्टनर बने, उसके साथी बने, उसको अपना वतन, अपना घर समझे। तो जनाब ये है कि हम ये एक इतना बड़ा कंट्रास्ट है। इसीलिए मैं अरमान साहब, मैंने जो बात की थी ना कि इंडिया को 1947 में ही हिंदू स्टेट बनना चाहिए था। हमारी तारीख इंतहाई शानदार दोनों मुल्कों की हो जाती। यहां तो दोनों की कहानी खत्म। ये बात जो आपके प्राइम मिनिस्टर ने कही, अगर यही बात इससे मिलती जुलती स्टेटमेंट अगर पीएम मोदी दे दें कि जी मैं तमाम मुसलमानों को दावत देता हूं कि वो हिंदू धर्म का जो एनलाइटन ट्रूथ है उसकी तरफ आए और हम भी 100 साल इंतजार करेंगे, क्या रिएक्शन होता फिर? और कितनी दूसरी बात की फजूल बातें हैं। नहीं, उनका रिएक्शन क्या होना इस बात पे होना था? मैं कहता हूं पाकिस्तान यहां पे आग लगाई होती जनाब, यहां पे जनाब मोदी के पुतले जलाए जा रहे होते, पाकिस्तान आधा जल चुका होना था उसका। अगर वो ये बयान दे कि एक भी मुसलमान को हिंदू जो है वो कन्वर्ट वो देखे, हर मजहब अपने आप को एनलाइटन समझता है, ये क्या बात हुई भाई? सही बात है। फेथ को कॉन्फ्लिक्ट में हम क्यों लाएं?
आप भाई, मैं अपने वजीर आजम से पूछता हूं कि तुमने उनकी वेल बीइंग और वेलफेयर के लिए क्या कर रहे हो, ये बताओ। वो पाकिस्तान के सिटीजन हैं, उनकी रोज लड़कियां उठाई जाती हैं 12-12, 13-13 साल की, और मैं सिंध में वो हिंदू उन शहरों बस्तियों से होकर आया हूं। यार हमारे यहां तो माइनॉरिटी जो है जो बेचारे वो इंतहाई मासूम है और खौफ ज़्यादा डरे हुए, क्रिश्चियन भी और हिंदू भी, वो तो बात नहीं कर सकते बेचारे, खामोश रहते हैं और हर बात पे डरते हैं। हमारे वजीर आजम को इसकी फिक्र नहीं है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कम से कम ये तो नहीं कहता कि उन्हें कन्वर्ट करवाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तो नहीं है ना। इंडिया के मामले में जो हमारी फिक्र है वो कोई फिक्र है इंडिया हमने तो अमेरिका की भी फिक्र हमें लगी हुई है, एज ए पाकिस्तानी हमें बरतानिया की भी फिक्र है, फ्रांस की भी हमें फिक्र है। फिक्र नहीं है तो अपनी नहीं है, अपनी तरफ कभी देखा ही नहीं है, आईने में अपना चेहरा हम देखते ही नहीं है। तो भाई इंडिया की फिक्र ना करो, इंडिया ठीक ठाक है, और वो तरक्की और डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। जो पीछे रह गए हैं हमें ही खुद को देखना होगा कि कैसे ही रहना चाहते हैं या क्या है। अच्छा, आते हैं अपने मेन मुद्दे के ऊपर। देखिए शुएब भाई, अभी जो आपने खबर सुनाई कि हांगकांग दुनिया की एक पावर बना हुआ था, इकोनॉमी में भी, स्टॉक एक्सचेंज में भी, हर चीज में वो पावरफुल बना हुआ था। अभी इंडिया ने उसे बीट किया। अब इकोनॉमी में, उसमें स्टॉक एक्सचेंज में इंडिया ने हांगकांग को बीट करके उसकी जगह, उसकी सीट इंडिया ने संभाल ली। ये तो हो गया स्टॉक एक्सचेंज। अभी आए थोड़ा सा पीछे, जो हर बंदे ने खबर सुनी हुई, लेकिन मेरे तरीके से किसी ने नहीं सुनी हुई। अभी मैं आपको बताता हूँ बरतानिया के बारे में कि बरतानिया, देखिए इस टाइम किसी एक टाइम था कि बरतानिया में सुना जाता था, जिस पता चलता था, किताबों में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि बरतानिया बड़े सगीर पाक हिंद पे जो इसने हुकूमत की, इसका कब्जा था, रूल किया इसने, पूरे बड़े सगीर के ऊपर इसने पावर दिखाई अपनी। इवन के सुनने में ये भी आता था कि इधर से कीमती चीजें निकाल के ले गए हुए हैं, जैसे कोहे नूर है, मलका एलिजबेथ के ताज के बीच में वो कोहे नूर जो है ना, हीरा, वो रखा गया हुआ था, जिससे समझने में ये आता था कि बड़े सगीर में से बरतानिया सब कुछ सोने की चिड़िया निकाल के ले गया इधर से। जो कहा यह जाता था कि भाई बरसगीर जो वो सोने की चिड़िया है, हाँ। और वो सारा कुछ लूट के कह लें या जो भी, जैसे भी वो यहाँ से ले गया अपने को। अभी आए मेन मुद्दे पे, जो इतनी स्टोरी सुनाने का जो मकसद था उसके ऊपर आते हैं। देखिए बरतानिया दुनिया के 5वें नंबर पे इकोनॉमी पे था, इंडिया ने उसे बीट किया, ऐसे साइड पे किया, और 5वें नंबर पे इंडिया आके बैठ गया। ये तो छोटी सी बात है सर, अभी आगे चलिए, अभी आगे मजा आएगा आपको। अब आप देखें, हम सुनते थे कि बरतानिया ने हुकूमत की बड़े सगीर पाक हिंद पे। आपको पता है बरतानिया पे इस टाइम हुकूमत कौन कर रहा है? उसके बारे में भी देखें। वजीर आजम कौन है बरतानिया का? इंडियन ऋषि सनत इंडियन है। आज वो गोरों पे हुकूमत कर रहे हैं, ये प्राउड है हमारे लिए। आप ये देखें कि जिसे हम कहते थे कि वो एशिया में से सब कुछ निकाल के ले गया, उससे बड़ी इकोनॉमी इंडिया की है भाई। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले